हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लूसेंट के जीके के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। जो चैप्टर है मुगल काल, जो मुगल काल के दोस्तों पार्ट 1 वीडियो होगा। इसमें और भी क्वेश्चन हैं जो कि हम अगले पार्ट 2 में क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, अदर एग्जाम के लिए अति ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहली क्वेश्चन से। पहली क्वेश्चन है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक के प्रस्ताव का मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो लोधी वंश का डाली थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो ये घाघरा के युद्ध में किया था। और किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुहर अमीरों संग संबंधित आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी है? तो चंदेरी का युद्ध जो 1528 ईस्वी में। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और 6 नंबर प्रश्न है कि गुजरात विजय का यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का करवाया था। 7वां नंबर प्रश्न है कि आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। 8वां नंबर प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 15 अप्रैल 1556 में निम्नलिखित में किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। 9वां नंबर प्रश्न है कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो अहमदनगर से संबंधित है। 11 नंबर प्रश्न है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया है? तो अकबर ने किया है। 12 नंबर प्रश्न है कि अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। 13 नंबर प्रश्न है कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो फारसी थी। 14 नंबर प्रश्न है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो अकबर था। 15 नंबर प्रश्न है कि किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में पड़ी थी। 16 नंबर प्रश्न है कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोकतर से प्राप्त किया है? तो जहांगीर में प्राप्त किया है। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिन डायरी में दिया है? तो बाबर ने दिया है। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार है। 20 नंबर प्रश्न है कि हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदम बेगम ने लिखा था। 21 नंबर प्रश्न है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा रजमनामा हो जाएगा। क्या होगा? रजमनामा इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह 2 थे। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था। 25 नंबर प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजागिरी का क्या नाम था? तो इबादत खाना था।
26 नंबर प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ दौरे तानसेन और बैजू बादरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में। 27 नंबर प्रश्न है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। 28 नंबर प्रश्न है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया? तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की है? तो खानवा के युद्ध में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, खानवा के युद्ध में इसका सही जवाब होगा। 29 नंबर प्रश्न है कि मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो तुर्की में लिखी है। 30 नंबर प्रश्न है कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगना का था। कहाँ का था? तो फरगना का था। 31 नंबर प्रश्न है कि बाबर को भारत का आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो चंदेरी का शासक मोदिनी राय जो था वो शामिल नहीं था। 32 नंबर प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? तो खानवा का युद्ध था। 33 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है कि बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और सूची 2 में दिया हुआ कि शासक। तो पानीपत का प्रथम ए में है जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। इसमें शासक कौन था? तो इसमें शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था। और खानवा का जो युद्ध हुआ था 1526 में, इसका शासक कौन था? तो इसका शासक था राणा सांगा था। और ऑप्शन सी नंबर में है कि चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 1528 में, वो मेदिनी राय को शासक था। और घाघरा का जो युद्ध हुआ था 1529 में, वो हुआ था अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी के शासनकाल में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा इसका सही जवाब। 34 नंबर प्रश्न है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की है? तो शाहजहां इसका सही जवाब होगा। 35 नंबर प्रश्न है कि अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था? तो बैरम खां था। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कतौज इसका सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब होगा तुजुक ए बाबरी जो बाबरनामा इसका सही जवाब होगा। 39 नंबर प्रश्न है कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुमायूंनामा का लेखक है हुमायूं, बाबर और जहांगीर, मोहम्मद सोले। तो हुमायूंनामा जो है इसका लेखक है हुमायूं है। तो ये जो है सम्मिलित नहीं है। बाकी जो है तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखा है, तुजुक ए जहांगीर ने लिखा है और शाहजहांनामा जो है मोहम्मद सालेम ने लिखा है। इसका ऑप्शन ए जो होगा नहीं होगा। 40 नंबर प्रश्न है कि राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? तो महेश दास ने दिया था। 41 नंबर प्रश्न है कि औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया है, तो उसे अपने शासनकाल के निरंतर युद्ध करने पड़े हैं। 42 नंबर प्रश्न है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो औरंगजेब का हुआ है। और ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है तो कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। 44 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी हुआ था, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। 45 नंबर प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। 46 नंबर प्रश्न है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में हुआ था। 47 नंबर प्रश्न है कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? तो जहांगीर के थे।
48 नंबर प्रश्न है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश के सामने समर्पण नहीं किया था। 49 नंबर 49 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। 50 नंबर प्रश्न है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जली कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो मोहम्मद हुसैन को किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन किए हैं, बाकी का जो क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। ये पार्ट 1 वीडियो था, मैं आगे भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।